उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 13वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने पैरी नदी में स्थित हजारों वर्ष प्राचीन बंदरगाह के अवशेषों का अवलोकन किया। साथ ही हमने दर्शन किए सिरकट्टी आश्रम के। आज की इस कड़ी में हम पैरी महानदी संगम पर स्थित भगवान कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। साथ ही हम दर्शन करेंगे भगवान पंचेश्वर महादेव एवं भूतेश्वर महादेव जी का। तो आइए आरंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी राजिम के निकट पैरी नदी एवं महानदी के संगम पर विराजमान हैं भगवान कौलेश्वर महादेव, जो कुलेश्वर महादेव जी के नाम से भी विख्यात हैं। कौलेश्वर अर्थात कौल विद्या के स्वामी। तंत्र में सिद्धि प्राप्ति का एक मार्ग कौलाचार भी है, जिसे हम वामाचार के नाम से भी जानते हैं। इसी कौलाचार विधा के स्वामी भगवान कौलेश्वर महादेव, जिन्हें हम कुलेश्वर महादेव जी के नाम से भी जानते हैं, वे पैरी महानदी के दिव्य संगम पर विराजित हैं। भगवान कुलेश्वर महादेव जी का यह मंदिर 17 फुट ऊंची प्रस्तर जगति पर निर्मित है। प्रस्तर जगति की आकृति अष्टकोणीय है। इस जगति के ऊपर स्थित भगवान कुलेश्वर महादेव जी का यह मंदिर 9वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है। इतनी शताब्दियों से नदी की भीषण बाढ़ का सामना करते हुए भी यह मंदिर अपना अस्तित्व अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम रहा है। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक इस स्थान पर भव्य मेले का आयोजन होता है। श्रावण माह में भी यहाँ असंख्य भक्त प्रभु के दर्शनार्थ आते हैं। जगति पर निर्मित प्रस्तर सोपानों से होकर मंदिर के निकट सरलता पूर्वक पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर के भीतर एवं मंदिर परिसर में अनेक पुरातात्विक महत्व की कई प्राचीन प्रतिमाएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। मंडप की बाह्य भित्ति तो अधिक अलंकृत नहीं है, परंतु गर्भगृह की बाह्य भित्ति एवं शिखर भाग साधारण अलंकरणों से युक्त है। मंदिर की बाह्य भित्तियां अधिक अलंकृत न होने पर भी इसकी स्थिति एवं निर्माण शैली इसे पर्याप्त आकर्षक बनाती है। इस परिसर में भगवान कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर, उनके पार्श्व में माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर एवं कुछ नवनिर्मित सजावटी प्रतिमाएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। भगवान कुलेश्वर महादेव जी के मंदिर के भीतर प्रवेश करें उससे पूर्व परिसर में स्थित प्रतिमाओं का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा। परवर्ती व्याघ्र एवं नंदी प्रतिमाओं के अतिरिक्त अनेक प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें कुछ में शिलालेख भी अंकित हैं। इनके ऊपर एक विशिष्ट चिन्ह भी अंकित किया गया है। भगवती अन्नपूर्णा जी के मंदिर के पार्श्व में अत्यंत प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष है, जिनकी छाया में संरक्षित की गई हैं कुछ प्रतिमाएं। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे इस जगति पर हमें देखने को मिलती हैं एक नदी देवी की प्रतिमा, जिनके पार्श्व में इनकी अनुचरणी प्रदर्शित की गई हैं। नदी देवी कच्छप पर खड़ी हैं, अर्थात इन्हें हम कच्छप वाहिनी यमुना कह सकते हैं। अत्यंत प्राचीन होने के कारण प्रतिमा का कुछ भाग क्षरित है, परंतु फिर भी प्रतिमा का अलंकरण कम आकर्षक नहीं है। देवी के शीर्ष के ऊपर उड्डीयमान दैवीय प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। प्रतिमा का ग्रीवाभूषण, वस्त्र एवं कटिबंध का सूक्ष्म अलंकरण प्रस्तर शिल्पी की
कुशलता को प्रतिबिंबित करती हैं। ये देवी एक कमल के ऊपर खड़ी हैं जिनके नीचे कच्छप की आकृति है। इन्हीं के पार्श्व में भगवान विष्णु की एक अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमा प्रदर्शित की गई है। अब आइए प्रवेश करते हैं माता अन्नपूर्णा जी के मंदिर में। माता अन्नपूर्णा जी के मंदिर में भी अनेक प्राचीन प्रतिमाएं संरक्षित की गई हैं जो कला एवं पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गर्भगृह में भगवती अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा विराजित हैं। ज्योति कलश के प्रज्वलन से गर्भगृह अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ रहा है। माता के दर्शनोपरांत आइए प्रवेश करते हैं भगवान कौलेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में। मंदिर का मंडप जिन स्तंभों पर आधारित है उन स्तंभों का अलंकरण एवं इस मंडप में स्थित प्रतिमाओं के अवलोकन से हमें यह आभास होता है कि इन प्रतिमाओं का निर्माण मंदिर के निर्माण से अत्यंत पूर्व का है, क्योंकि मंदिर की भित्तियां बालुका एवं चूर्णिका निर्मित होने के उपरांत भी वर्तमान समय तक पर्याप्त सुरक्षित हैं, जबकि प्रस्तर प्रतिमाएं अत्यंत क्षरित हो चुकी हैं, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि इन प्रतिमाओं का निर्माण मंदिर निर्माण से भी अत्यंत पूर्व हो चुका था। मंदिर की दक्षिणी भित्ति में हम देख सकते हैं भगवान कार्तिकेय की यह अत्यंत सुंदर प्रतिमा, जो अपने आसपास अन्य लघु प्रतिमाओं से घिरे हुए हैं। दीर्घावधि में मयूर का शीर्ष खंडित हो चुका है, साथ ही प्रतिमा भी लगभग क्षरित है, परंतु इनका अलंकरण वर्तमान समय में भी अत्यंत आकर्षक है। दक्षिणी भित्ति में ही हम दर्शन कर सकते हैं भगवती पार्वती जी के चरणों के निकट सिंह की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि यह प्रतिमा देवी की प्रतिमा है। देवी के वस्त्रों का महीन अलंकरण इन्हें अत्यंत आकर्षक बनाती है। भगवती की प्रतिमा के निकट अन्य लघु प्रतिमाएं भी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। देवी के दोनों ओर इनकी अनुचरणी खड़ी हैं। देवी की यह विशिष्ट मुद्रा प्रतिमा को अतुलनीय बनाती है। जब हम महामंडप की उत्तरी भित्ति की ओर देखते हैं तब हमें दर्शन होते हैं खर आरूढ़ी भगवती शीतला माता जी के। माता शीतला का वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। इस प्रतिमा का अलंकरण अपेक्षाकृत कम है। इन्हीं के पार्श्व में हमें दर्शन होते हैं देवी के महिषमर्दिनी स्वरूप के। महिष के ऊपर सिंह एवं सिंह के ऊपर भगवती दुर्गा आरूढ़ हैं। इनके वाम हस्त में असुर ग्रीवा एवं दक्षिण हस्त में त्रिशूल सुशोभित है। देवी की समस्त भुजाएं विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। प्रतिमा नखोशिक अत्यंत सुंदर अलंकरणों से विभूषित है। माता का उग्र रूप भी अत्यंत आकर्षक है। मंदिर में गर्भगृह के मध्य विराजित हैं भगवान कुलेश्वर महादेव। प्रतिदिन अनेक भक्त भगवान के दर्शनार्थ यहाँ पहुँचते हैं एवं प्रभु के समक्ष अपनी मनोकामनाएं निवेदित करते हैं। ओम नमः शिवाय। पैरी महानदी के संगम पर जहाँ कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, वहीं नदी के पूर्वी तट पर हम देख पा रहे हैं भूतेश्वर महादेव एवं पंचेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आइए इन मंदिरों के भी दर्शन करते हैं। जहाँ भगवान कुलेश्वर महादेव विराजित हैं, उन्हीं के सम्मुख नदी के पूर्वी तट पर विराजमान हैं भगवान पंचेश्वर महादेव। पंचेश्वर अर्थात जो पंच मकारों की सिद्धि के कारण स्वरूप हैं, जो पंच तत्वों के स्वामी हैं, जो पंचेंद्रियों के नियंत्रक हैं, भगवान पंचेश्वर महादेव। प्राचीन मूल मंदिर के अधिकांश भाग लगभग नष्ट हो चुके हैं,
एवं वर्तमान स्वरूप परवर्ती है। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं एवं शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है। हम दर्शन कर पा रहे हैं भगवान पंचेश्वर महादेव जी के। शिवलिंग की त्रिस्तरीय जलहरी हमें विशेष रूप से आकर्षित करती है। यहाँ की प्रतिमाएं भी अत्यंत प्राचीन हैं, जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पंचेश्वर महादेव मंदिर पश्चिमाभिमुखी है, जिसका जगति वर्तमान में सुरक्षित है। इसी मंदिर के उत्तर में भूतों के स्वामी भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर पूर्वाभिमुखी है तथा मंदिर वास्तु में गर्भगृह, मंडप एवं अंतराल सम्मिलित हैं। मंदिर प्रस्तर निर्मित एक ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है। विद्वान इस मंदिर का निर्माण काल चतुर्दश शताब्दी मानते हैं, परंतु इस मंदिर के भीतर स्थित प्रतिमाएं अत्यंत पूर्ववर्ती प्रतीत होती हैं। मंदिर का शिखर नागर शैली में निर्मित है। मंदिर की बाह्य भित्तियां साधारण रूप से अलंकृत हैं। मंदिर के मंडप में अनेक एकाश्म स्तंभ हैं, जिन पर यह मंडप टिका हुआ है। स्तंभ अधिक अलंकृत नहीं हैं, परंतु इस मंडप में अंतराल के निकट कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। हम देख पा रहे हैं भगवती दुर्गा जी की यह दशभुजा प्रतिमा। अपने दक्षिण हस्त की ओर हम देख पाते हैं भगवती महिषमर्दिनी की यह आकर्षक एवं प्राचीन प्रतिमा। हमें व्याघ्रमुख दिखाई देता है। देवी अपने वाम हस्त में असुरग्रीवा पकड़ी हुई हैं। शीर्ष भाग लगभग खंडित है। इनके ऊपर एक और देवी प्रतिमा स्थापित की गई है। पुनः हम नीचे से भगवती महिषमर्दिनी की इस प्रतिमा का अवलोकन करते हुए ऊपर देखते हैं। सबसे ऊपर विविध प्रकार की देवी देवताओं का अंकन किया गया है इस द्वार शाखा के सिरदल में। अंतराल के पश्चात गर्भगृह में स्थापित हैं भगवान भूतेश्वर महादेव। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने दर्शन किए भगवान कुलेश्वर महादेव जी के, भगवान पंचेश्वर महादेव जी के एवं भगवान भूतेश्वर महादेव जी के। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम अवलोकन करेंगे राजीव लोचन मंदिर परिसर में स्थित विविध प्रतिमाओं का। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।